ये 10 गलतियाँ प्यार में करोगे तो चल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का धमाकेदार स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी गलती हमने कर दी, अब जानबूझ के तो की नहीं लेकिन हो गई, तो क्या ऐसी गलती प्यार में चल जाएगी, रिश्तों में इसका कोई गहरा और अलग इसका विरोध प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसे सवाल हमारे मन में होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए इस पे वीडियो बनाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियाँ होती है जो अगर रिश्ते में हो भी जाए, प्यार में साथी के सामने हो जाए तो भी चल जाता है, यानी कि साथी कहीं ना कहीं समझ के माफ़ भी कर सकता है, यानी कि वो गलती बहुत ही बड़ी न मान लेते हुए रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। कौन सी वो 10 गलतियाँ हैं, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, इस पे कई रिसर्च हुए कि क्लोज़ रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने, साइकोलॉजी की फील्ड वालों ने इस पर बहुत ही रिसर्च किया है। चलिए वही 10 गलतियाँ निकालते हैं। उसमें सबसे पहली गलती है पार्टनर को ग्रांटेड लेना, यानी कि कहते हैं ना कि टेकिंग योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड। ये गलती अगर कुछ हद तक हो जाए तो ठीक है, अगर बार बार होगी तो पार्टनर नहीं चलाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, पार्टनर आपको माफ़ कर देता है। होता क्या है, रिश्तों में ना आपको पता होता है ना उनको पता होता है। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो एक दूसरे की गलती सुधार के हम आगे बढ़ते हैं। और साइकोलॉजी कहती है, अगर पार्टनर को एक दो बार अगर आप ग्रांटेड लेते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं, जानबूझकर नहीं, अटेंशनली नहीं, आप सिर्फ गलती से कर देते तो पार्टनर आपका माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर उसका फ़ायदा उठाने के लिए बार बार ऐसा करोगे तो ये चीज़ नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को दिक्कत कर सकती है। तो ये पहली चीज़ जिसको ध्यान में रखना है। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों पे पार्टनर पे गुस्सा करना। अब आप कहेंगे ये तो स्वाभाविक है, होना ही है। देखिए, आपने उन पर एहसान नहीं किया ना उन्होंने आप पर एहसान किया है, उल्टा वो अपना घर छोड़ के आए। अगर आप लड़के हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझनी होती है। हर बार आप ऑफिस से कंटाल के आते हो और गुस्सा करते हो, वो भी घर का काम करते हैं। ऐसी चीज़ें लड़कों को सोचनी चाहिए और लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि ठीक है, हम भी घर का काम करते हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे कुछ टेंशन में होंगे तभी ऐसा हुआ हो। तो ऐसा जो बिहेवियर का माहौल है वो कहीं ना कहीं आपको चेंज करना होगा, क्योंकि बातों बातों पे अगर गुस्सा होता रहेगा तो उस रिलेशनशिप में जान नहीं रहेगी। हाँ, अगर ऐसा है कि गुस्सा तुरंत हो जाए और वहाँ पे ख़त्म हो जाए, यानी कि बात आगे नहीं बढ़ती, तो वो एक प्लस पॉइंट आपके रिलेशनशिप का कहा जाएगा। तो ये दूसरी गलती अगर कभी कभी हो जाती है तो आपका पार्टनर माफ़ कर सकता है। अब तीसरी जो गलती है, आप कहेंगे ये कौन सी बात है, लेकिन ये होता है सोने से पहले बेड पे स्लीपिंग की बाउंड्री बनाना। हाँ, ऐसा होता है। कई लोग बेड जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे बाउंड्री बनाते हैं, वो एक फ़ियर होता है। और कुछ लोग बीच में बनाते हैं ताकि ऐसा मेरा बेड ज़्यादा वो ना ले ले, यानी कि मुझे भी सोने में कंफर्टेबल रहे। ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, आपको हंसी आएगी ये सुनकर, लेकिन आफ्टर मैरिज ये प्रॉब्लम कुछ कुछ रिलेशनशिप में देखने को मिलती है। दोनों में से अगर कोई एक पार्टनर ऐसा करता है तो सामने वाले को पेचीदा लगता है, हंसी आती है, ये कौन सा तरीका है, मैंने कौन सा उनका जहान मांग लिया है। तो ये चीज़ उनको गिल्टी फील करवाती है, कहीं ना कहीं दुख पहुंचाती है। लेकिन पार्टनर समझता है कि इंसान को कहीं ना कहीं कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या तो कुछ फियर होगा तभी ऐसा कर रहे, तो कभी कभी पार्टनर ऐसी गलती से माफ़ कर देता है। अब चौथी जो गलती है वो है पार्टनर की आदतों के बारे में कंप्लेन करते रहना। एक दो बार कंप्लेन करेंगे तो आपकी कंप्लेन की वैल्यू रहेगी, बार बार कंप्लेन करेंगे फिर रिश्ता खराब हो जाएगा। आपको पता है कि इंसान का ऐसा स्वभाव है, अगर किसी का स्वभाव है कि तुरंत वो घबरा जाता है तो वो स्वभाव ऐसा ही रहेगा। हाँ, खुद वो ओवरकम करना चाहे तो कहीं ना कहीं सुधर सकता है, लेकिन आप बोल बोल के उसको नहीं सुधार सकते, ये आपके दिमाग में रख लीजिए। तो हर वक्त कंप्लेन करते रहना, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, तुम ऐसे ही हो वैसे ही हो, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। बात बात पे ऐसा कहेंगे तो वो कोई बदल लेने वाले नहीं हैं, और बार बार कहेंगे तो उनको गलत लगेगा, उनको लगेगा कि मेरी बुराई कर रहे हैं। तो ऐसी गलती कभी कभी हो जाए तो चल जाता है, लेकिन बार बार रिश्ता ख़राब कर जाता है। तो ये चौथी बात खास ध्यान में रखिए, हम सब ऐसी गलती कर देते हैं, वो भी बार बार।
पांचवी जो गलती है, उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी बोल जाना। ये सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। लड़की को या फिर लड़के को, कोई भी, किसी को भी अपनी फैमिली के बारे में बुराई सुनने की आदत नहीं होती। कोई लोग तो सच होता है फिर भी सुन नहीं पाते, लेकिन अगर एक आध बार आप बोल देते हो बातों बातों में तो बात अलग है। वरना अगर बार बार बोलेंगे कि ऐसा है, इनकी फैमिली ऐसी है, पेरेंट्स ऐसे हैं, तेरे दोस्त ऐसे हैं, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं ये गलती पार्टनर नहीं चलाएगा। उनको दुख लगेगा, उनको लगेगा कि क्या मेरी चॉइस ख़राब है, क्या मैं जिनके साथ रहता हूँ वो ख़राब है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होता है। और ये साइकोलॉजिकल में भी कहीं ना कहीं रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि क्या होता है, सब में सच सुनने की आदत तो होती है, लेकिन अगर बार बार ऐसे किसी की गलती या उनकी फैमिली की गलती आप बताते रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और ये गलती बड़ी होकर रिश्ते को तोड़ भी सकती है। तो थोड़ा संभल के। छठी जो गलती है, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग करना। ये सबसे खतरनाक साबित हो सकता है रिश्ते के लिए। जैसे कि कहीं से इंसान आता है और पार्टनर बोलता है कहाँ गए थे, क्यों गए थे, वहाँ जाके क्या किया, लेट क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया है। सवालों का बम्बार्डिंग जिसे कहते हैं, एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल। सामने वाला कंटाल जाता है। वो सोचता है कि अभी तो मुझे घर में आने भी नहीं दिया, या तो फिर अभी तो मैं कहने ही वाला था, और इतने सारे सवाल। एक आध दो बार होता है तो पार्टनर चला लेता है, लेकिन बार बार आप कंटिन्यूअसली क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, 5-7 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते, तो कहीं ना कहीं पार्टनर को दुख होता है, पार्टनर को अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है इतना शक्की दिमाग है इनका कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ इतने सवाल पूछ लेती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब 7वीं जो गलती है वह है पार्टनर को कभी भी सीरियसली ना लेना, उसकी हर बात हंसी में उड़ा देना। ये भी गलती हो सकती है। एक आध बार ठीक है, बार बार रिश्ता तोड़ेगी। वो कुछ रोमांटिक बात कर रही है तो आप हंस लेते हो, वो कुछ पेरेंट्स की बात कर रही है तो आप हंस लेते हो, हंसी मजाक की बात करे और हंस लेते हो तो अच्छी बात है। लेकिन वो अपने लाइफ के गोल्स की, सपनों की बात कर रही है, ड्रीम्स की बात कर रही है, कुछ अच्छी किसी तीसरे इंसान की कुछ सीरियस मैटर आपसे डिस्कस करे, फिर भी आप हंसते हो। यहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन जो कहा जाता है साइकोलॉजी टर्म में, वो लड़के में हो सकता है। और ऐसा स्वभाव ही होता है कि कुछ भी सीरियस ना लो, लेकिन खुद की बात को वो सीरियस लेंगे, लेकिन दूसरों की बात को हंसी में उड़ाएंगे। ये एक ऐसा भी माना जाएगा कि सामने वाले की बात न सुननी पड़े, इसके लिए ऐसा करते हैं। तो ऐसी गलती भी अगर बार बार हुई, समझ लीजिए रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। 8वीं जो गलती है वह है गिविंग अप ऑन योर पार्टनर। हर बात पे आप गिविंग कर देते हो, गिव अप कर देते हो। कुछ भी आपको सामने कुछ बोलना ही है, लड़ना ही नहीं है, लेकिन सामने वाला चाहता है कि हमारे साथ बात करो, डिस्कस करो, जो वो मैटर हमारे सामने आई उसको बात करके ख़त्म करो, उसका सॉल्यूशन यस या नो में निकालो ताकि बात ख़त्म हो जाए वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, जो समझते हैं कि ठीक है ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि उनको बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर ऐसा चलता रहा तो बात सीधी है, पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और धीरे धीरे उस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और ये गलती एक आध बार भी हो जाए तो ठीक है, वरना तो दिक्कत ही खड़ी करती है। तो ये ध्यान रखिए। 9वीं जो मिस्टेक है, फीलिंग होपलेस। यानी कि कहीं पर भी अगर कुछ हो जाता है तो आपको कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं रहती कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, आपका पार्टनर आपको रिपेयर करेगा, मेंटली दिमागी तौर पे कुछ पॉजिटिविटी आपको देगा, ऐसी उम्मीद नहीं रहती। और ऐसी उम्मीद कब नहीं रहती? जब रिश्तों में मज़ा नहीं होता। और अगर ये गलती हुई तो ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा सकता। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब आखिरी और 10वीं जो गलती है वह पार्टनर से ज़्यादा रोमांटिक ना होना। हर किसी की अपनी ज़रूरत है, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली। खास है एक फिज़िकली। अगर आप ज़्यादा रोमांस नहीं करते, रोमांटिक नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो इंसान अपनी इच्छाएं बाहर खोदता है और फिर आप कहते हो रिश्ते में गलती हो गई, टूट जाता है। तो आपको रोमांटिक होना पड़ेगा, आपको उनको ये फिज़िकल आवश्यकताएं देनी होगी, इच्छाएं पूरी करनी होगी। तो ये 10 ऐसी गलती है, अगर कभी कभी हो जाए तो चल जाता है, नहीं तो रिश्ता तोड़ जाता है। मुझे कमेंट में बताइए इस 10 में से आपने कौन सी गलती अपने रिश्ते में की है। कोई सवाल हो तो भी बताइए।
तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।